नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराक पास। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कसौली में स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ खुराक को पास कर दिया है। सिंगल डोज वाली ये वैक्सीन गंभीर बीमारी को रोकने में 85% तक प्रभावी है। यह दवा इस समय सबसे आवश्यक थी क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई भी कोरोना रोधी दवा उपलब्ध नहीं है। अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की दवा के जिन 6 बैच को पास किया गया है वे केवल निर्यात की जाएंगी, इनका प्रयोग भारत में नहीं होगा। अगली खबर है, शादीशुदा बेटियों को भी करुणामूलक नौकरी। हिमाचल में सरकारी या अनुबंध कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटियों को भी करुणामूलक कोटे के तहत नौकरी मिलेगी। यह लिखित क्लैरिफिकेशन राज्य के वित्त विभाग ने हाई कोर्ट में चल रहे 2 मामलों के जवाब में दी है। ये केस आयुर्वेद और पशुपालन विभाग में चल रहे हैं। इनमें से आयुर्वेद विभाग के केस में आवेदक अकेली बेटी है और शादी होने के बाद इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल और कोर्ट में केस करने के बाद इसे फिर से कंसिडर करने को कहा गया है, लेकिन कंसिडर ना होने पर केस हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सरकार इसमें क्या कर रही है। दूसरा केस पशुपालन विभाग में दायर हुआ। इसके बाद वित्त विभाग ने विधि विभाग को क्लैरिफिकेशन में कुछ शर्तों के बाद शादीशुदा बेटी को भी नौकरी मिल सकती है। इसके अनुसार 2 शर्तें रहेगी। पहली यह कि दोनों परिवारों यानी बेटी के परिवार और ससुराल में से किसी परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी में ना हो, और दूसरी शर्त यह कि पॉलिसी में यह तय आयु सीमा के लिए बेटी के परिवार की आय काउंट की जाएगी, ससुराल के परिवार की नहीं। वित्त विभाग क्लैरिफिकेशन अब कोर्ट में दायर हो चुकी है। अगली खबर है, लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे के कार्य में हो रही देरी का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने विभागों को कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परवाणु कैंथली घाट 4 लेन को अगले साल सितंबर माह तक पूरा करने की बात कही है। वहीं गुरुवार को राज्य सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। उन्होंने कैंथली घाट शिमला के बीच बनने वाले 4 लेन के टेंडर जल्द से पूरे करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्य तीव्र करने के लिए कहा है। अगली खबर है, एचआरटीसी ने बदले 121 कर्मचारी। एचआरटीसी ने सरकाघाट डिपो से कर्मचारियों का तबादला किया है और इन सभी कर्मचारियों को एचआरटीसी के धर्मपुर डिपो के लिए भेजा गया है। इन सभी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एचआरटीसी की प्रबंधन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और एचआरटीसी से प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से 121 कर्मचारियों के तबादले का आदेश गुरुवार को जारी किए गए। इन आदेशों के अनुसार 120 कर्मचारियों को सरकाघाट से धर्मपुर के लिए बदला जाएगा, जबकि एक जूनियर असिस्टेंट को केलांग में भेजा गया है। अगली खबर है, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 5 पोस्ट कोड के 8,000 से ज्यादा आवेदन रद्द कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 5 पोस्ट कोड के 8,000 से अधिक आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के करीब 3,811 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे में लिखित परीक्षा की तैयारियों में जुटे अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही जोर का झटका लग चुका है। रिजेक्ट आवेदनों की सूची आयोग ने अपनी साइट पर अपलोड कर दी है ताकि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं वे अपना नाम देख सके। जिन पोस्ट कोड्स के आवेदन रद्द किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पोस्ट कोड 896, 919, 924, 907 और 916। अगली खबर है, नाहन के भरोग बनेड़ी में स्कूल के स्लैब गिरने से 5 छात्र घायल और एक छात्रा गंभीर रूप से घायल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक भरोग बनेड़ी में गुरुवार को उस वक्त बड़ा हादसा पेश आया जब खेल मैदान को जाने वाले रास्ते की स्लैब गिर गई। हादसे में स्कूल के 5 विद्यार्थी घायल हुए, जिनमें से एक छात्रा को गंभीर चोटें आई है। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज नाहन में चल रहा है। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्कूल के अध्यापक व बच्चे स्लैब की चपेट में आए छात्रों को निकालने में जुट गए, जिन्हें तुरंत निजी वाहन से नाहन मेडिकल भेजा गया। अगली खबर है, 80 आयुर्वेदिक
फार्मासिस्ट को नियुक्ति। आयुष विभाग में 80 आयुर्वेद फार्मासिस्ट की नियुक्ति ऑर्डर विभाग ने जारी कर दिए हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंडेशन आने के बाद आयुष विभाग ने अब नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अभी इन फार्मासिस्ट को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत सभी फार्मासिस्ट को आयुष विभाग में नियुक्ति पाने के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नियुक्ति के साथ साथ इन फार्मासिस्ट को पोस्टिंग प्लेस भी अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ ही बैच वाइज उम्मीदवारों को अभी भी नियुक्तियों का इंतजार है। आयुष विभाग के निदेशक विनय सिंह का कहना है कि बैच वाइज उम्मीदवारों को भी जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। इनके नियुक्ति आदेश 2 या 3 दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।